हेलो बच्चों। तो आ गए फिर से। ठीक है, करते हैं अपनी नई क्लास शुरू। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कराया था पेरीमीटर एंड एरिया, क्लास 7 कंपोजिट मैथ, चैप्टर नंबर 14। टुडे बच्चों वी विल डिस्कस अबाउट द एरिया। पर एरिया डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में जाएंगे, प्रीवियस वीडियो में जाएंगे। उसमें हमने पढ़ा था आपका पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, तो पेरीमीटर क्या था थोड़ा सा रिमाइंड कराएंगे। अपना रिमाइंड कराना है। पेरीमीटर क्या था? पेरीमीटर क्या, कोई सा भी अपने पास जो बाउंड्री है या कोई सा भी इसका जो हम एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, और ये जितना भी पूरा डिस्टेंस कवर करेंगे वो क्या कहलाएगा बच्चों? हमारा वो कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा? वो कहलाता हमारा पेरीमीटर बच्चों। ये था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का क्या, हमने पेरीमीटर के लिए हमारा क्या एग्जांपल वो था, हमारा फॉर्मूला क्या बनाया था? हमने पेरीमीटर के कुछ फॉर्मूले बनाए थे। सबसे पहले पेरीमीटर फॉर्मूला, पेरीमीटर फॉर्मूले। सबसे पहले बच्चों स्क्वायर के लिए बनाया था। स्क्वायर स्क्वायर के लिए फॉर्मूला बनाया था। स्क्वायर के लिए क्या था हमारा? 4 इंटू में साइड। ठीक है बच्चों, पहले स्क्वायर के लिए बनाया था। सेकंड वन हमने किसके लिए बनाया था? रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल के लिए क्या बनाया था बच्चों? हमने क्या बनाया था? 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ, ये बनाया था। ये दो फॉर्मूले हमने बनाए थे। बाकी हमने क्या था, हमारा पेरीमीटर पे सारी वो ऐड हो जाती है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं एरिया। तो बच्चों एरिया क्या है? एरिया क्या है? जैसे हमने कोई भी हमारा फील्ड है, रेक्टेंगुलर है, ट्राइंगल है या स्क्वायर है, इसकी हम बाउंड्री बाउंड्री नापेंगे तो वो क्या होगा? पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, अगर हम बाउंड्री बाउंड्री नापते हैं तो वो क्या बोलता है? वो होता है पेरीमीटर। ठीक है, अगर हम इसका इंटरनल एरिया, ये जो मैं सेड कर रहा हूं, ये जो एरिया है, अगर हमें ये नापना है, ये हमें पता करना है, मान लो हमें इस पे कोई रग्स बिछाना है, कारपेट बिछाना है या फिर टाइल वगैरह लगाना है, तो हमें पूरा एरिया चाहिएगा। तो इस एरिया को जो ये जो रफिंग जो मैंने शेडिंग कर रखा है, इसको हम बोलते हैं एरिया। ये होता है एरिया। और जो इसकी बाउंड्री है बच्चों, ये बाउंड्री जो ग्रीन कलर की है, ये क्या है? ये ग्रीन कलर की है, ये क्या है? ये पेरीमीटर है। ये ग्रीन कलर का एक पेरीमीटर है। जो ब्लैक कलर में जितना भी शेडेड एरिया है, शेडेड जो पार्ट है वो आपका एरिया हो गया। ये ग्रीन कलर का क्या? पेरीमीटर। और शेडेड पार्ट क्या हुआ? एरिया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब हमने हमने क्या फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करे थे? हमने हमने फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करा था आपका पेरीमीटर के लिए? हमने बताया पेरीमीटर के लिए हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर के लिए 4 इंटू साइड और रेक्टेंगल के लिए ये। देन इसी टाइप के लिए हम क्या फॉर्मूला क्रिएट करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? एरिया के लिए। फॉर्मूले फॉर एरिया। तो बच्चों देखें, जब हमारे पास कोई स्क्वायर है, ये हमारे पास स्क्वायर है। अब बच्चों इसकी साइड ए, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, फोर साइड ए है। ठीक है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? इसका एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, क्या होता है एरिया और फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बच्चों देखेंगे इसके लेंथ कितना है। लेंथ कितना है अपने पास? ए है। और इसका ब्रेथ क्या है? ब्रेथ भी ए है। तो क्या बच गया इसका? इसका एरिया क्या बना? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बना बच्चों? ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हुआ? ए स्क्वायर। ठीक है, सेम एट इज। मान लो दूसरा हमारा कोई भी, हम दूसरा लेते हैं। हमारे पास होता है दूसरा, हमारे पास होता है अपना रेक्टेंगल। हमारे पास दूसरा होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में बच्चों ये हमारे पास लेंथ है एल, ये है बी ब्रेथ। ठीक है, अलग अलग, क्योंकि इनकी अलग अलग साइड होंगी। तो अब हम इसका क्या करेंगे? एरिया ऑफ, इसका क्या होगा अपने पास? एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
इसका क्या होगा बच्चों, इसका भी लेंथ इंटू द ब्रेथ, तो इसकी लेंथ है L, इसका क्या हो गया हमारे पास, इसका हो गया हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ इनटू द ब्रेथ। ठीक है बच्चों, इसी के ऊपर हम पूरी हमारी जो अगली सेल्फ प्रैक्टिस है वो हम इसी पे ही हमारा कंटिन्यू चलेगा। ठीक है बच्चों, इसी पे ही हमारा कंटिन्यू चलेगा। तो हम उसके चलने से और ये कर लेते हैं अपना, है थोड़ा सा और इसमें हम नजर डालेंगे। जैसे हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब बच्चों मान लो किसी क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, एरिया ऑफ हमारे 16 सेंटीमीटर। अब हमें क्या लगे, साइड ऑफ द स्क्वायर बताना है, तो साइड कैसे निकलेगा बच्चों, हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू में साइड, यही होता है, इक्वल टू में 60। अब साइड इंटू में साइड मान लो हमारा लेट द साइड ए था, लेट द साइड इक्वल टू ए, देन ए स्क्वायर क्या होगा बच्चों 16, तो ए इक्वल टू क्या होगा 16 का इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 4 हो गया, तो साइड हमारी क्या होगी, ठीक है बच्चों, ये ए इक्वल टू 4 हो गया, एरिया साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई। अगर मान लो अपने हमें उसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमें, रेक्टेंगल दे रखा है, तो साइड ऑफ रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, अगर उसने हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, एरिया और रेक्टेंगल मान लो रेक्टेंगल दिया हुआ है 20, तो उसमें एक साइड हमें दी हुई है, रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, लेंथ इनटू द ब्रेथ इक्वल टू 20। इफ लेंथ इक्वल टू 5, तो कैसे निकालेंगे, तो लेंथ इक्वल टू 5 है, तो बच्चों b 5 इंटू में b इक्वल टू 20, अगर b है तो b निकालने के लिए 20 अपॉन में ये 5 नीचे चला जाएगा, तो b आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, अब इससे हमें क्या फॉर्मूला पता लगता है, जब हमारे पास एरिया दे रखा है और लेंथ निकालना, तो लेंथ बराबर होता है क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन ब्रेथ। ये हमारा फॉर्मूला था। अगर हमें ब्रेथ निकालने हैं तो इधर आ जाएगा ब्रेथ, और ये ऐसे रहेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन में लेंथ। ठीक है बच्चों, ये आ गया, और इसी के बेस पे हमारी पूरी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 14B स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 तो पढ़ें। देखें मैं क्वेश्चन इसमें इसलिए लिखता है क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, काफी लंबी हो जाएगी, और उसको फिर आपको देखने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो क्वेश्चन सबसे पहले जब भी मैं आपको पढ़ाऊं आप बुक लेके बैठे, उसमें क्वेश्चन पढ़ें, उसके साथ साथ हम करते हैं। सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच हैज द फॉलोइंग डायमेंशन। एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, उसमें फॉलोइंग डायमेंशन दिया। देखो सबसे अच्छा मैंने आपको बताया था, इसमें क्या दे रखा बच्चों, 18 सेंटीमीटर बाई का मतलब है एक साइड 18 सेंटीमीटर है और दूसरी आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो जब भी बाई आएगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सीधी सी यहां हम एक उस पर लिखेंगे, फिर उसी के थ्रू सबका निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ साइड दिए, यहाँ एरिया अपना कितना है 18 इंटू में 10 इक्वल टू कितना का 180। और बच्चों देखो 2 सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक जानने वाली चीज, अब यहाँ यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, या सेंटीमीटर लिखते हैं, हम स्क्वायर सेंटीमीटर बोल सकते हैं, क्यों, देखो जब भी हम दोनों की सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर का स्क्वायर, जैसे हम पढ़ेंगे स्क्वायर, इसे पढ़ेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर हम मीटर की मल्टीप्लाई मीटर में करेंगे तो क्या जाएगा, मीटर का स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये जब भी हम, क्योंकि हम दो चीजों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट की भी मल्टीप्लाई होगी, तो वो स्क्वायर में चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना।
तो पहले का ए का क्या आंसर आएगा 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सेकंड वन देखें। सेकंड क्या है इसमें 25 मीटर इंटू 12, 25 इंटू में 12 बोथ ऑफ मीटर। तो सबसे पहले इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, कितना जाएगा 25 का इसमें करेंगे 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है 300 मीटर स्क्वायर है। सॉरी ये था हमारा बी। बी में क्या दिया हमारा, बी में इसने दिया था आपका 25 मीटर बाई, तो ये हमारा आएगा 25 मीटर 300 मीटर स्क्वायर। क्या एरिया, क्या है बच्चों ये एरिया, एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब नेक्स्ट वन में चलते हैं। ठीक है, अब इसमें थर्ड है 1.2 सी 1.2 क्या दिया बच्चों इसमें 1.2 मीटर एंड 0.8 मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ 1.2 लेंथ होगी इसकी इंटू में 0.8, 0.9 क्या आएगा बेटा, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर का स्क्वायर 0.96 मीटर का स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड लेंथ इज इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया उसने क्या निकालना में, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो फर्स्ट ए में देखेंगे पहले में क्या क्या साइड दिए, इसने दे रखा है हमें साइड, हमें दी हुई है बच्चों ईच साइड इज 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट है 7 सेंटीमीटर, जब 7 सेंटीमीटर होगी तो हमें पता है क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू में साइड इंटू में साइड। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू में साइड, तो साइड कितने दिया हुआ अपने पास 7 इंटू में 7 इक्वल टू क्या हुआ 49। फर्स्ट का इसका 49। ठीक है, अब बी, अब दूसरा देखेंगे बी का। बी का क्या दिया हुआ बच्चों, बी का दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर सेम, एरिया ऑफ दिया हुआ आपका क्या साइड इंटू में साइड। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, साइड कितना दिया हुआ 18 इंटू में 18 क्या आएगा, दोनों की इसके क्या है 18 क्या दिया है अपने पास सीएम, सीएम मतलब सेंटीमीटर, दोनों का 18 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कितना आएगा बच्चों 324 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये थर्ड का होगा। इसका अपने पास 49 आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका अपने पास 324 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, थर्ड में दिया हुआ है आपका 1.5, तो साइड इंटू क्या है थर्ड में सी इक्वल टू है बच्चा 1.5 क्या दिया सेंटीमीटर मीटर, देखो बच्चों मीटर। अब इसका 1.5 इंटू में 1.5 कितना है, कितना आएगा इसका बताइए 2.25 मीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना आएगा 2.25 मीटर का स्क्वायर इफ द साइड इज 1.5 मीटर। ठीक है, ठीक है। अब हमारा इस पे चलते हैं डी का क्या है, आप देखें डी बड़ा अच्छा दिया हुआ है इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है डी में बच्चों। डी में दिया हुआ है उसकी साइड सिर्फ एक्स सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर उसकी साइड। जब किसी की स्क्वायर की साइड x सेंटीमीटर है तो का अपने पास एरिया क्या होगा, तो बच्चों हमारे पास साइड क्या है, हमारे तो कोई मतलब नहीं, x गुणा में x बराबर x स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा x स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए बड़ा इजी है, बड़ा अच्छा, बड़ा मजा आता है इसे पढ़ने में। एरिया पेरीमीटर को पढ़ने में बहुत मजा आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है बच्चों? फाइंड इन हेक्टर ऑफ द एरिया। हेक्टर, अब सबसे पहले हेक्टर क्या होता है बच्चों? जब हमारा 1 किलोमीटर, ये याद रखना आपने, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर इक्वल टू 100। 1 किलोमीटर कितना हेक्टर आएगा बताइए? 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 हेक्टर होता है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 हेक्टर, ठीक है। और मीटर का क्या होगा? अगर हम इसमें 1000 इंटू में 1000 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर, तब 100 हेक्टर होता है। ये आपको ध्यान रखना, हेक्टर। अब उसने पूछा हेक्टर में, अब उसने पूछा हेक्टर में। तो एक चीज और बताना भूल गया मैं, जब भी कोई भी आपका एरिया होता है यूनिट में, स्क्वायर यूनिट, मान लो ये 1 है, ये आपका 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, तो ये पूरा जो एरिया होगा तो 1 स्क्वायर मीटर, ये 1 मीटर है और ये भी 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर। जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर का स्क्वायर, ऐसे इसका जो एरिया। जब भी हम लेंगे एरिया को लेंगे तो स्क्वायर में लेंगे, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, हेक्टर, सिर्फ हेक्टर को छोड़िए। हेक्टर में क्या होता है? हेक्टर में किलोमीटर का या आपका मीटर का मल्टीप्लाई होके उसको हेक्टर बन जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने पास? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों क्या दिया हुआ है? फाइंड द हेक्टर ऑफ द एरिया, द रेक्टेंगुलर फॉर्म मेजरिंग 40 100 मीटर टू 75। तो इसका एरिया क्या दिया हुआ है? एरिया दिया है इसमें, क्या निकालना हमें? फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ फॉर्म, इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी दी हुई बच्चों? लेंथ और ब्रेथ दी हुई है 400 मीटर इंटू में 275 मीटर, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 1 1 2 0 ये आ जाएंगी आपकी, और आपका 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमने बताया था ये आ गया आपका मीटर का स्क्वायर। हमने आपको क्या बताया? जब आपके पास इतना हो जाएगा तो ये क्या होता है, कितना होता है? 1 हेक्टर के, 1 हेक्टर के बराबर होता है। अब यहाँ कितना आ गया अपने पास? 11 हेक्टर। हेक्टर को एच से लिखते हैं, 11 हेक्टर, ठीक है बच्चों। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब चलते हैं बी। देखो बी में क्या दिया है उसने? बी में कह रहे स्क्वायर फॉर्म हैविंग वन साइड 65, स्क्वायर फॉर्म है तो एरिया ऑफ फॉर्म, तो स्क्वायर है तो उसकी दोनों साइड बराबर होंगी। तो एक साइड कितनी दी है बच्चों हमें? 650, 650 इंटू में 650, ठीक है। इसका 650 दे रखा है, तो क्यों एक साइड 650 स्क्वायर है? ये एरिया ऑफ फॉर्म विच इज स्क्वायर, ये स्क्वायर है। स्क्वायर में हमें पता है दोनों साइड बराबर होते हैं, दोनों साइड में मल्टीप्लाई जाएगी, तो कितना आएगा बच्चों? इसका जाएगा 422 500, ठीक है। अब इसे हेक्टर में करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये आएगा 42.25 हेक्टर, ठीक है बच्चों। ये आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ठीक है। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अपने पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ए है बच्चों। ए में दे रहा एरिया इक्वल टू, एरिया दिया हुआ है बच्चों इसमें, क्या एरिया, एरिया इक्वल टू दिया हुआ है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों इसमें दूसरी चीज दी हुई है अपने पास, दूसरी चीज दी हुई है उसने, क्या दिया हुआ दूसरा? ब्रेथ,
ब्रेथ दी है, ब्रेथ कितनी दी है इसमें, ब्रेथ दी है आपकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले आप एक चीज देखें, यहाँ सबसे पहले एक चीज देखें, ब्रेथ के पीछे, एरिया के पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ है यूनिट के पीछे, और यहाँ सेंटीमीटर लगा है। क्यों? क्योंकि बच्चों एरिया जो होता है वो दो साइडों को मल्टीप्लाई करके बनता है, तो उनकी दो साइड भी मल्टीप्लाई होगी, तो इसलिए ये स्क्वायर हो जाती है, वो सिंगल है इसलिए। अब हमने आपको बताया था, अब हमें निकालने के लिए एरिया, एरिया कोई भी एरिया निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू द ब्रेथ, ये होता है। अब ब्रेथ तो हमें दी हुई है, लेंथ नहीं है, तो एरिया ऐसे ही रहेगा, और इसके भी नीचे क्या चला जाएगा अपने पास, ब्रेथ बी बराबर क्या है अपने पास, लेंथ, लेंथ हमें निकालना है। अब एरिया कितना दिया बच्चों, 360 अपॉन में 50, ठीक है। अब इससे इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। अब ये भी सेंटीमीटर में आएगा बच्चों, लेंथ इक्वल टू 24, तो यहाँ लेंथ कितना आ जाएगा अपने पास, 24 सेंटीमीटर। ठीक, समझ गए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, इसमें हमें क्या दिया हुआ था, एरिया और हमारे ब्रेथ दी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 का भी देखेंगे, क्या है इसमें, एरिया, एरिया के लिए अपने पास 4.5 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। और उसमें ब्रेथ कितना दिया बच्चों, ब्रेथ देखें, इसमें भी ब्रेथ है, ब्रेथ दिया हुआ है इसमें अपना 1.8 मीटर, 1.8 मीटर, ठीक है। तो एरिया हमने बताया था हमारा, हमने सेम वैल्यू निकालना है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू द ब्रेथ। तो ब्रेथ निकालने के बच्चों क्या हो जाएगा, एरिया, मैंने इस बार उल्टा लिख दिया इधर, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, एरिया इनटू में लेंथ। तो बी की है हमारे पास ब्रेथ है, ब्रेथ तो हमारे पास दी हुई है, तो हमें एल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसे, ये से यहाँ आ जाएगा अपना एल और यहाँ आ जाएगा बी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखें एल बराबर कितना है, एरिया में दिया हुआ है 4.5 और 1.8, यहाँ तक समझ में आ गया, सही कट जाएगा, समझ में आया यहाँ तक, कितना आएगा, इक्वल टू 2.5 मीटर। तो ये क्या आ जाएगी, लेंथ अपनी कितनी आ गई है, यहाँ लिखेंगे लेंथ एल 2.5 मीटर, आ गया, आगे समझ में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 इज फिनिश्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चे, 5 में भी ऑप्शन है क्या, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या निकालना हमें, पेरीमीटर, ये कह रहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। हुज एरिया, अब इसमें दिया है हुज एरिया, एरिया दिया बच्चों, यहां देखिए सबसे पहले एरिया, फर्स्ट में ए में एरिया कितना दिया है, ए में एरिया देखेंगे 49 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखें बच्चों, सबसे पहले एरिया, इसे हम अभी छोड़ेंगे, एरिया निकालते हैं। एरिया से हमें क्या निकलेगा, हमें साइड निकालनी है, साइड से तो हमारा पेरीमीटर निकलेगा, तो सबसे पहले एरिया इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू में साइड, ठीक है बच्चों। अब अपने पास क्या दिया हुआ है, साइड इंटू में साइड, तो एरिया इक्वल टू एरिया कितना दिया 49, ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा साइड, इसका स्क्वायर लेंगे तो कितना जाएगा 7। तो बच्चों साइड कितना हो जाएगा अपने पास, साइड आ गई अपने पास 7। जब साइड 7 आ गई है तो हमें पता है ए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू में साइड, पता है हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था, ठीक है। तो 4 साइड कितना हमारे पास 7 आया, 4 इंटू 7 इक्वल टू 28 मीटर,
ठीक है बच्चों, 28 क्या है सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया पेरीमीटर ऑफ 20 से। अब दूसरा ये तो हम समझ। अब दूसरा क्या है बी में क्या दिया हुआ है एरिया इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर बच्चों 100 सेंटीमीटर। अब इसका भी कैसे निकालेंगे हमें बताए, इसका निकालेंगे तो साइड इसकी कितनी आ जाएगी बच्चों, साइड की जाएगी, हम इसका 100 का स्क्वायर करेंगे तो साइड इक्वल टू 10 आ जाएगी। ठीक है जी 10 आ जाएगी। तो हमारा इसका दूसरे का क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका 4 इंटू में 10 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर आ जाएगा, दूसरे का पेरीमीटर आ गया। अब सी देखें, सी के लिए ये बी हो गया। अब सी क्या दिया बच्चों, सी दिया हुआ है आपका पास 2.56, एरिया इक्वल टू 2.56, यूनिट क्या है इसके बच्चों, मीटर का स्क्वायर। अब बताइए इसका हम वो कैसे निकालेंगे, साइड कैसे निकालेंगे हमें वही सेम, एरिया इक्वल टू कितना होता है, साइड का स्क्वायर बराबर 2.56। अब साइड का हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2.56। तो साइड कितनी आ जाएगी बच्चों, साइड कितनी आ जाएगी, 2.56 का वो निकालेंगे तो साइड कितनी आती है 1.6। ठीक है 1.6 यहाँ अपनी साइड आएगी। और जब साइड आ जाएगा तो पेरीमीटर क्या आता है, स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर चल रहा है हमारा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 इंटू में 1.6, 6.4 सेंटीमीटर, सॉरी 6.4 मीटर मैंने 6.4 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया इसने, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 84, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, दिया क्या है मेरे पास, गिवन क्या है बच्चों, गिवन दिया पेरीमीटर इज 84, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 84। देखें स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 84 दिया, क्या होता है वो बच्चों 4a होता है 84। तो a इक्वल टू साइड है ना, इक्वल टू साइड होते 84 अपॉन में 4 21। तो साइड कितनी होगी बच्चों इसकी 21। जब साइड 21 होगी तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर हमने पढ़ा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा बताइए बच्चों, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू में साइड होती है, साइड कितना है 21 इंटू में 21, समझ गए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 441। अब यूनिट देखें इसमें कितने दिए, यूनिट क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो ये आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका होगा एरिया ऑफ, तो ये होगा 6 का। ठीक है बच्चों, अब इसमें बी दिया हुआ है, दूसरा बी क्वेश्चन इसी का बी में दिया हुआ बच्चों, इसमें बताया है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 6, के फाइंड द एरिया ऑफ हेक्टर्स। क्या पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज, यहां देखिए इसमें दिया है, देखिए ध्यान से, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 6 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 6 सेंटीमीटर, 6 है बच्चों, 6 क्या दिया है 6 मीटर क्या है 6 किलोमीटर है बच्चों, फील्ड इज 6 किलोमीटर, ध्यान देने वाली बात।
अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाए, 4 इंटू में साइड, अब साइड निकालनी पड़ेगी हमें इस एरिया निकालने के लिए, तो 6 अपॉन में 4 आ गया, ये साइड है, ये साइड है। अब हमें एरिया ऑफ क्या निकालना है इसमें बच्चों, इसमें निकालना द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज फील्ड, फाइंड द एरिया इन हेक्टर, हेक्टर निकालना है स्क्वायर का। तो इसमें भी हमें पता है साइड कितनी है अपने पास, साइड इंटू साइड ही होता है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 6 अपॉन 4 इंटू में 6 अपॉन 4, एरिया ऑफ द स्क्वायर तो ऐसे निकलता है, इसे काट लेंगे आपका, तो ये इसे काटेंगे, यही काट लेते, 3/2 इंटू में 3/2, ठीक है बच्चों, कितना आएगा 4/9, सॉरी 9/4, 9/4, अब ये क्या बच्चों, ये km है। अब वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल टू, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है, 100 हेक्टेयर के, बताया था 1 किलोमीटर आपको 100 हेक्टेयर के बारे में बताया था, 100 हेक्टेयर बताया था। अब हमारे पास क्या है 9.4, तो 9 अपॉन में 4 इंटू में कितना 100 हेक्टेयर, तो इसे काट देंगे, टू 25 हेक्टेयर, ये इसका एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा 225 हेक्टेयर। इफ हिज पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, अगर पेरीमीटर 6 किलोमीटर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 225 हेक्टेयर होगा, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन ए और बी दोनों, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 6 का दोनों पार्ट ए और बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर सक्सेना बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड, मिस्टर सक्सेना ने एक प्लॉट खरीदा, उसका क्या है बच्चों, उसकी साइड क्या है, उसकी साइड क्या है, इसकी एक साइड है आपकी बच्चों 80 मीटर और दूसरी साइड है उसकी आपकी 40 मीटर। ये एक प्लॉट खरीदा मिस्टर सक्सेना ने, और उसका रेट क्या बच्चों, किस रेट पे खरीदा, रेट क्या है, उसका रेट है आपका कितना है 50,000 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर का 50,000 रुपए। तो हमें इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है, हाउ मच डिड द प्लॉट कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट के लिए सबसे पहले बच्चों इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ प्लॉट, तो हमें पता है किसी का भी हो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 80 इंटू में 40, तो कितना है बच्चों, ठीक है। अब हमारा कॉस्ट ऑफ प्लॉट, कॉस्ट ऑफ प्लॉट को क्या करेंगे हम, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 की, ठीक है बच्चों, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी 50,000 की, तो कितना जाएगा बच्चों, कितना जाएगा 16, कितने जीरो आएंगे इसमें, ये आ जाएगा, ये अपनी टोटल कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट होगी आपकी, कॉस्ट ऑफ द प्लॉट ऑफ मिस्टर सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया बच्चों, बहुत इजी है, समझ में आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, करने में मजा भी आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 8 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बस ज्यादा नहीं कराएंगे, तो थोड़ा सा और है, हाउ मेनी टाइल्स ईच 25 सेंटीमीटर 20, अब देखें ना सबसे पहले टाइल्स का, उसने टाइल्स हैं जो एक फ्लोर पे लगानी है, तो उसका एरिया क्या दिया हुआ बच्चों, टाइल्स का एरिया दिया हुआ अपने पास 25 इंटू 20, इसका एरिया है 25 इंटू में 20, यह है टाइल्स का एरिया। एक फ्लोर पे बच्चों, एक फ्लोर दिया हुआ है, किसका है
एक फ्लोर है उस पर टाइल्स लगानी है, एक रूम का एक फ्लोर उस पर टाइल्स लगानी है, और रूम का एरिया कितना बच्चों? एरिया ऑफ रूम। तो बच्चों इसका डायमेंशन क्या दिया हुआ? डायमेंशन क्या है इसमें? सबसे पहले उसने लेंथ दी हुई है हमें, यहाँ लिखें एल दिया हुआ है अपने पास, लेंथ है उसका अपने पास 20 मीटर, लेंथ है अपना 12 मीटर लॉन्ग, और ब्रेथ है आपका 9 मीटर लॉन्ग। ये दिया हुआ हमें, ये हमें इसका डायमेंशन दिया। तो एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू में ब्रेथ, ये तो हमें पता ही है। तो ये 12, तो कितना होगा बच्चों? 108 क्या मीटर का स्क्वायर, ये आ गया। अब हमारे टाइल्स का एरिया क्या है? एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स कितना है? अब ये देखा जाए बच्चों 25 दिन 50, तो ये क्या आएगा? ठीक है बच्चों, ये आ गया एरिया हमारा, बट ये क्या है? सेंटीमीटर में। ये हमारे मीटर स्क्वायर में, तो हम इसे भी क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? इसमें हमें सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए इसका 10,000 की आपकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो गया बच्चों कितना? 108 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये सेंटीमीटर है तो हमें टोटल एरिया ऑफ द रूम हो गया, एरिया ऑफ टाइल्स हो गया। तो हाउ मच टाइल्स? तो टोटल टाइल्स कितनी होंगी बच्चों? ये 108 अपॉन में हम जितनी भी हमारी टाइल है 500। अब बच्चों देखो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। तो यहाँ अपने पास ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों इससे कट जाएंगे, तो इससे काटेंगे तो यहाँ कितने बच्चों आएंगे अपने पास? टाइल कितने आएंगे? यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2160। तो टाइल्स इक्वल टू कितना आएगा? 2160 इज द टोटल टाइल्स ऑफ टोटल टाइल्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यही आज हम आज की वीडियो हम यही पूरी करते हैं, क्योंकि ये काफी लेंथी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।